देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, पहले एक मॉडल भारत ने अपने लिए तैयार कर दिया है और यह अपने आप में एक सैंपल है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि जिस तरीके से भारत एक जमाने में सैटेलाइट लॉन्च के लिए और मुल्कों पर डिपेंडेंट था और क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, आज वो भारत अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर रहा है। बहुत जल्द यही भारत दुनिया के लिए वॉरशिप्स बनाएगा। सोचिए, यह फर्क है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की असली ताकत उस पर तैनात किए जाने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर होते हैं। इंडियन नेवी का युद्धपोत आईएनएस विक्रांत कितना ताकतवर है इसे समझना जरूरी है। जहां तक एयरक्राफ्ट की तैनाती की बात है तो इस विशालकाय युद्धपोत पर एक साथ 30 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं और ऐसे कई एयरक्राफ्ट ढूंढे जा रहे हैं जो इस युद्धपोत के लिए तैयार किए जाएं। लेकिन इस युद्धपोत में जो इसके दांत हैं, यानी कहते हैं कि इसके जो टीथ हैं, जो इसके हथियार हैं, उसको लगने में अभी 1 साल का समय लगेगा। समंदर के महाबली की एयर पावर को समझने के लिए यह रिपोर्ट देखें। विक्रांत मतलब योद्धा, विक्रांत मतलब साहसी। जो शूरवीर है वो विक्रांत है, जो विजेताओं पर भी विजय पा ले वही विक्रांत है। विक्रांत का आदर्श वाक्य है जयम सम युद्धि स्पर्धा, जिसका मतलब है हम युद्ध में दुश्मन पर पूर्ण विजय पाएं। दुश्मन पर पूर्ण विजय के लिए आईएनएस विक्रांत के शक्तिशाली और मारक हथियार हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर। देश में बने इस पहले युद्धपोत पर एक साथ 30 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। फिलहाल विक्रांत पर 3 तरह के एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं। MiG-29 के फाइटर जेट, MH-60R मल्टीरोल हेलीकॉप्टर और कामोव 31 हेलीकॉप्टर। विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट और कामोव 31 हेलीकॉप्टर के 2 स्क्वाड्रन तैनात हो सकते हैं। अमेरिका में बना MH-60R मल्टीरोल हेलीकॉप्टर भी विक्रांत पर तैनात रहेगा। इन एयरक्राफ्ट्स के दम पर इंडियन नेवी निगरानी, जासूसी, बचाव और अटैक हर सिचुएशन से निपटने में सक्षम होगी। एयरक्राफ्ट कैरियर का मेन महत्व होता है कि जो फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर से अलग अलग तरह के, उन्हें अपने ऊपर कैरी करते हुए दूर समंदर में जाके एक तैरता हुआ एयरफील्ड, रनवे प्रोवाइड करना। ये है ALH हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। उसके दाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा है कामोव 31 हेलीकॉप्टर, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में जिसका इस्तेमाल होता है। और उसके आपको बाईं तरफ दिखाई देगा MiG-29 के फाइटर जेट। इस तरह के अलग अलग टाइप के हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट जब एक पैक बनाएंगे तब एयरक्राफ्ट कैरियर का असली महत्व, चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान, आईएनएस विक्रांत से सीधा समझ आएगा। विक्रांत पर तैनात ये एयरक्राफ्ट दुश्मन की नींद उड़ाने वाले हैं। MiG-29 की बात करें तो ये फाइटर जेट भारत को कई युद्धों में फतेह दिला चुका है। 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाला MiG-29 चुटकियों में दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है। विक्रांत पर तैनात MH-60R मल्टीरोल हेलीकॉप्टर में दर्जनों सेंसर्स और रडार लगे हुए हैं जो दुश्मन की पल पल की जानकारी देते हैं। MH-60 हेलीकॉप्टर पर 2 MK-46 या MK-50 टॉर्पीडो लग सकते हैं। 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल लग सकती है। ये एक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है। विक्रांत पर तैनात कामोव हेलीकॉप्टर में टॉर्पीडो, मशीन गन, 30 mm की कैनन, रॉकेट और गन पॉड्स लगाए जा सकते हैं। यह है सैक लिफ्ट, यानी कि SAC, सर्विस एयरक्राफ्ट लिफ्ट। और आपको इससे अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से भारी भरकम जो फाइटर जेट्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर ऑपरेट किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें ये आपको देखना और समझना कि किस तरह से जिस डेक पर अभी हम आए हैं ये है हैंगर, यानी कि फ्लाइट डेक से ऊपर जहां पर रनवे था, जहां से फाइटर जेट को लाया और ले जाया जाता है। आईएनएस विक्रांत को और मारक और ताकतवर बनाने के लिए भविष्य में इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई और फाइटर जेट्स को तैयार करने की योजना है।
इंडियन नेवी ज्यादा तेज, खतरनाक और मॉडर्न फाइटर जेट्स की तलाश कर रही है। विक्रांत पर जगह पाने के लिए फाइटर जेट बनाने वाली कई कंपनियां रेस में हैं। इनमें राफेल का नेवी वर्जन और बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट में कड़ी टक्कर है। विक्रांत पर देश में बने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी तैनात करने की तैयारी है। इन फाइटर जेट्स की उड़ान भरने के लिए विक्रांत में स्काई जंप तकनीक पर आधारित एक छोटा रनवे और एक लंबा रनवे है। INS विक्रांत पर एयरक्राफ्ट का लैंडिंग ट्रायल 2 महीने के बाद नवंबर में शुरू होगा। ये ट्रायल 2023 के मध्य तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद INS विक्रांत दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम होगा। भारत के जलवीर, ध्यान से देखिएगा आप यहां पर। अब हम बात कर रहे हैं INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की। दोनों में कई सिमिलैरिटीज हैं। एक जो हम बात करें INS विक्रमादित्य, एडमिरल गोर्चकॉफ रशियन वॉरशिप था जिसको हमने रिसाइकिल करके अपनी तरीके से बनवाया, और एक हमारा होममेड है। अभी एनालिसिस यह कहता है कि हमें एक और वॉरशिप कम से कम और चाहिए। खैर, अब जरा स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। लंबाई 262 मीटर INS विक्रांत की, चौड़ाई है 62 मीटर, ऊंचाई है 59 मीटर। दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहकों में शामिल है INS विक्रमादित्य। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। करीब 2400 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स INS विक्रांत में, 30 से ज्यादा विमान हेलीकॉप्टर ले जाने में सक्षम है विक्रमादित्य। यही हाल इसका भी है। 30 एयरक्राफ्ट की क्षमता है विक्रांत में, और INS विक्रमादित्य इसका वजन है 4500 टन, कुल डेक 22 डेक। सोचें आप। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए, MiG-29, कामोव, 31 हेलीकॉप्टर, रोमियो हेलीकॉप्टर, 1600 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता।